आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असरा इम्तियाज़, फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट हैं, जिनका कहना है कि वो मोहरों और दीगर बीमारियों का इलाज बगैर किसी सर्जरी के कर सकती हैं। जोड़ों का दर्द पहले हमारी दादियों में भी मुश्किल से पाया जाता था, वो आजकल 20 से 30 साल के लोगों में भी पाया जाता है। फास्ट फूड है, बाहर के खाने हैं, मिनरल्स का इंटेक हमारी बॉडी में कम है। हमारे सेंटर में जितने भी लोग आते हैं 100 में से आई कैन से 99.9 लोग रिकवर ही होते हैं। मैं डॉक्टर असरा इम्तियाज़ में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटमेंट है जो पाकिस्तान में बहुत कम दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी स्टडी अवेलेबल नहीं है। इसमें कुछ टूल्स इस्तेमाल होते हैं जो पाकिस्तान में इजीली नहीं मिलते, बाहर से इंपोर्ट करवाए जाते हैं। उनका पर्पस क्या होता है कि वो स्पाइन की अलाइनमेंट्स करते हैं। स्पाइन अलाइनमेंट्स यानी जो लोग शार्टिका, जिस्म के मुख्तलिफ घुटनों जोड़ों के दर्द में मतला होते हैं, या उनकी डिस्क का मसला आ जाता है, जैसे डिस्क स्लिपेज हो जाती है, नर्व इम्पिंजमेंट हो जाती है, तो ये जो टूल्स हैं ये आपकी स्पाइन को अलाइन करती हैं, और वो जो आपकी नर्व्स इम्पिंज कर रही है, जो बॉडी में पेन, नमनेस, इस तरह की चीज़ें कॉज करवाती है, उनको रिलैक्स कर देते हैं और पेशेंट पेन फ्री लाइफ एंजॉय करते हैं। जैसा कि हमने तारुफ में बताया कि आपका तारुफ ये है कि आप मोहरों का दर्द और दीगर बीमारियों का इलाज बगैर किसी सर्जरी के कर सकते हैं। कौन सी बीमारियाँ? जैसे शैटिका आ जाता है इसमें, जिसे हम अर्कुन निसा कहते हैं आम ज़ुबान में, या लोग जिसे कहते हैं मोरा खिसक गया है, या जोड़ में जो है खला आ गया है, यानी लोगों की ज़ुबान में खला आ जाता है लेकिन एक्चुअली में वो खला कम हो जाता है, तो उसको ट्रीट करते हैं। और इस तरह की जितनी भी बॉडी पेन्स पट्ठों जोड़ों मोरों के ऐसे रिलेटेड होती हैं, उन सबको एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हाँ, एक्सीडेंट के बाद क्या होता है, ऑपरेट तो हो जाते हैं, लेकिन जो पेशेंट्स हैं वो इमोबाइल हो जाते हैं, यानी वो जो जगह है जिस चीज़ का एक्सीडेंट से वो टूट गया या फ्रैक्चर हो गया तो वो इमोबाइल हो जाता है, यानी वो मूव नहीं करता, उसमें आपके मसल वर्क करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं इवन के वो ऑपरेट के बाद भी चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं। तो हम उन लोगों को भी इमोबाइल करवाते हैं, उनकी रिहैब करते हैं कि वो लोग अपनी जो लाइफ है वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो आम इंसानों की तरह एंजॉय कर सकें। तो हम इसमें कोई भी ऑपरेट या कोई भी इस तरह का इन्वेसिव ट्रीटमेंट नहीं देते, ठीक है। हमारी सारी ट्रीटमेंट नॉन इन्वेसिव है, जिसमें हम लोग जो भी मशीन्स इस्तेमाल करते हैं या जो भी टेक्निक्स लगाते हैं, उनका सबसे पहले तो ये है कि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर में जितने भी लोग आते हैं उनकी 100 में से आई कैन से 99.9 लोग रिकवर ही होते हैं। और जो 1% नहीं 0.1% नहीं होते, वो खुद जो रिकवर होना नहीं चाहते वो वही लोग होते हैं। अच्छा, ये बताएं कोई एज लिमिट है कि इतनी एज से कम वाले का नहीं हो सकता ट्रीटमेंट, या बाद वाले का? क्योंकि बाज़ बात होता है वो जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, कोई ऐसा कुछ है? देखें, मेनली जो होता है ना, एक हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं या मसल आपके वीक हो गए, हमने उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करके आपका ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बुज़ुर्ग आए हैं तो उनकी 65 एज है, उनके मसल्स बहुत वीक हो गए, तो उनके लिए भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग मसल्स को ही सबसे पहले टारगेट करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, और देन वो जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं उसके बाद देते हैं, ठीक है। हाँ, उस सूरत में हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते जब आपकी जो डिस्क है वो पूरी तरह से निकल चुकी हो और पेशेंट उस सूरत पे यूरिन कंट्रोल ख़त्म हो गया हो, यूरिन ब्लैडर लगा हो, फिर उसको रिस्क लेना पड़ता है कि उसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम हर तरह के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? एज़ मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, ठीक है। एज़ जो हम देखते हैं अक्सर के पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनका हालत बिगड़ गई है या ये या वो, नो, ऑल डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग वेल, ठीक है। कुछ खुदा की तरफ से भी हो सकता है और कुछ पेशेंट्स की अपनी निगलेंसीज भी होती हैं कि जिसकी वजह से वो सफ़र करते हैं। अदरवाइज़ कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट आए और वो साइड इफ़ेक्ट्स के साथ वापस जाए। जो पेशेंट हमारे क्राइटेरिया में नहीं होता हम उसको फर्स्ट डे पे रिटर्न कर देते हैं, हम नहीं एडमिट ही नहीं करते हैं, उसको सेशन ही नहीं शुरू करते। जैसे कि एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं और दीगर बीमारियां होती हैं, तो डॉक्टर कहता है कि आपने इन बातों से परहेज़ करना है, ये मेडिसिन खानी है और ये खुराक नहीं खानी, इस्तेमाल नहीं करना। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि कुछ बातों से बचा जाता है खुराक के लिहाज से और दीगर बातों से? के लिहाज से डिफरेंट होता है। सबसे पहले तो बात ये है कि जैसे आपने बताया कि अभी एलोपैथिक के डॉक्टर्स होते हैं और वो इन चीज़ों से परहेज़ कर, देखिए हर पेशेंट का डिफरेंट सिनेरियो है, उसने किस चीज़ से अवॉइड करना है ये तो उसको चेक करके ही पता चल सकता है, ठीक हो गया। तो जिन चीज़ों से अवॉइड करना होता है वो हमने उन्हें प्रॉपर समझा के फिर ही भेजते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो हम लोग ज़्यादा डील करते हैं वो हम यही करते हैं कि पेशेंट के जो मसल्स हैं, जो आजकल की हमारी जनरेशन है किसी के भी स्ट्रॉन्ग नहीं,
क्योंकि हम लोग स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, हम लोग लेस एक्टिव हैं। मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि यहाँ नौजवान बहुत स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, और तो और अच्छा आज ज़्यादा देर सो जाएं फिर भी जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, ना सोएं फिर भी दर्द, तो ये क्या सीन है? जो जोड़ों का दर्द पहले हमारी दादियों में भी मुश्किल से पाया जाता था, वो आजकल हम 20 साल के लोगों में भी, 20 से 30 साल के लोगों में भी पाया जाता है। वो इसी वजह से है कि हम लोग लेस एक्टिव हैं। ठीक है, हम लोग अपना जब हम हिलते ही नहीं हैं तो हम पानी क्या पियेंगे, हम पानी कम पीते हैं, हमारी डाइट फास्ट फूड है, बाहर के खाने हैं, मिनरल्स का इंटेक हमारी बॉडी में कम है, और हम लोग उसको उन चीज़ों को प्रॉपर्ली नहीं देख रहे। तो वो लाइफ के साथ साथ जो मसल्स हमारे 60 ईयर्स में जाके वीक होने होते हैं, वो हमारे एट द एज ऑफ 20 से 30 उसमें वीक हो रहे होते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स होंगे जो कि आउट ऑफ सिटी से होंगे, लाहौर से बाहर या हमारे सूबा पंजाब से बाहर, तो अगर आप रिकमेंड करना चाहें कि ये वर्जिश एक्सरसाइज करें तो आपको ये मुश्किलात पेश नहीं आएंगी, वो कौन सी एक्सरसाइज होंगी? देखें, जो वर्जिश और एक्सरसाइज का सवाल है ना, वो ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो बिल्कुल यंग और बहुत हल्की फुल्की सी पेन है, उनके लिए वर्जिशें होती हैं। लेकिन अगर एक अच्छी खासी पेन में आ गए हैं, आप डिस्क इश्यूज़ में आ गए हैं, तो उनके लिए अगर फ़ौरन से वर्जिश स्टार्ट करवा दी जाए तो उनका मसला एग्रावेट कर जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए पहले ये है कि उनकी नर्व को रिलैक्स किया जाए, उनकी पेन को बेहतर किया जाए, जो मेरा मानना है। माइट भी और डॉक्टर्स मेरे से अगेंस्ट हो, लेकिन मतलब मैंने जो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस लिया वो यही है कि पहले पेशेंट को पेन फ्री और उसकी नर्व को रिलैक्स किया जाए, देन उसकी वर्जिश की तरफ मूव करवाया जाए। अगर आप हमारा वाटर इनटेक कम रहेगा तो डेफिनेटली हम इन चीज़ों का शिकार होंगे, और जब अगर हम पेन्स का शिकार हो जाते हैं तो उसको डिलेड नहीं करना चाहिए। और जो पेन किलर्स हैं वो पेन का हल नहीं है, वो जब आप लेंगे फॉर टाइम बीइंग ठीक है, उसके बाद आप दोबारा थेरेपिस्ट कोई देता है मेडिसिन वगैरह? नहीं, जो फिजियोज देते हैं वो जो होता है वो मसल रिलैक्सेंट होते हैं इन केस के बहुत ज़्यादा, या नर्व रिलैक्सेंट होते हैं इन केस के पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में। अगर पेशेंट कम पेन में है या पेशेंट विदाउट मेडिसिन रिकवर कर सकता है तो वो नहीं देते। हाँ, मल्टी वाइटामिन ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं जो आजकल हर बंदे की नीड है। क्या यूनिक बात क्या होती है फिजियोथेरेपिस्ट की? देखें, दे डील विदाउट मेडिसिन। अगर मेडिसिन पे आया जाए तो मेडिसिन का सिर्फ ये काम है कि जो आपकी सेंसेशन माइंड तक जाती है उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और वो कुछ देर के लिए आप पेन फ्री हो जाते हैं, नेक्स्ट डे पे फिर आप वही पेन फील करते हैं। तो जो फिजियोज हैं, हाँ, फिजियोज जो हैं वो परमानेंट डील करते हैं, क्योंकि वो आपके मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि उनमें दोबारा पेन नहीं आता। थैंक यू मैम।